उसके बाद वो कन्या धात्री मुखे अतिथि स्नानाय प्रेरित होती है, यानी धात्री के मुख से ना, दासी के मुख से अतिथि को स्नान के लिए भेजती है ना, स्नान के लिए भेजती है, भेज दिया गया। अब स्नान शुद्धा अतिथि तैल आम्रकम चायच्छत, है ना, तैल और आंवला, है ना, दिया, अयच्छत ने दिया। फलकमारुह्य प्रांगण कदली फलम लवित्वा तवासनम भोजनाचारम च आधारम च कृतवती। अब जो उसके आंगन में जो केले के पेड़ थे ना, उसके पत्तों को तोड़कर उसने क्या किया, आसन की, भोजन के लिए आसन की, और चौकी पर भोजन के लिए आसन की और भोजन के आधार की व्यवस्था की, है ना, उसके द्वारा ये दोनों व्यवस्था की गई, है ना। अब ये आसन की भी व्यवस्था की गई उसके गुणवती कन्या के द्वारा। अब पेयोपहार पूर्व भोजनम घृत सहितो दनम व्यंजनम च तस्मै दत्तवती, है ना। और फिर उस गुणवती कन्या के द्वारा क्या किया गया, पेयोपहार पूर्वम, यानी जो आहार के पूर्व जो दिया जाने वाला पेय है ना, वो उसे दिया, पीने योग्य पेय जो था वो उसे दिया गया, है ना। भोजनम घृत सहितोदनम और घी, है ना, ये घी और ये पेय पदार्थ दिया जाता है, प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था होती थी, है ना। तो ये और फिर व्यंजन उसके द्वारा दिया गया, है ना, फिर उसे व्यंजन परोसा गया। मध्य मध्य च विविध व्यंजनादि प्रकारान वर्णित्वा रुचिमपि वर्धितवती, और बीच बीच में उस गुणवती कन्या के द्वारा भोजन के विषय में विविध प्रकार से जो उसने व्यंजन बनाए थे उसके विषय में वर्णन किया गया और उसके रुचि को और बढ़ाया गया, है ना, उसके स्वाद को और बढ़ाया गया। अंततः शिशिरा वारिणा, है ना, क्योंकि जब हम बोलते जाते हैं तो उसका स्वाद खाने में और मज़ा आता है ना। तो शिशिर वारिणा, उसके बाद अंततः शिशिर वारिणाम पेय चामनम च प्रदत्तवती, है ना। अब उसके बाद भोजन के पश्चात शिशिर वारिणा यानी क्या है, जो भोजन के उपरांत जो दिया जाता है ना पेय पदार्थ, जैसे कोई छाछ पीता है ना, इस प्रकार से जो शांत करने के लिए ना, मतलब जिससे भोजन अच्छी तरह से पच जाए, है ना, ऐसा पेय पदार्थ उसे दिया गया। और हाथ धोने के लिए फिर उसे पेय आचमनम च प्रदत्तवती, है ना, और पीने योग्य और फिर आचमन के लिए जल दिया गया। भुक्ते तु तस्मिन् तयास्य शयनाव्यवस्था भी कृता, और खाना खाने के उपरांत उसे भोजन की, उसके शयन की भी व्यवस्था उसके द्वारा की गई। एवं कन्या गुण संपदा आप समाकृष्टा शक्ति कुमारस्ताम विविध पयुदस्य नीतवान, और इस प्रकार से वो जो नीति कुमार था, श्रेष्ठ का पुत्र, वो उस कन्या के रूप गुण से और उसके गुणों से आकृष्ट होकर शक्ति कुमार ने उस कन्या के साथ विधिवत विवाह किया, है ना। और इसलिए कहा गया है किम गृहिणः प्रिय हिताय दार गुणा, है ना, इन्हें गृहिणा यानी क्या होता है, गृहस्थ के लिए, है ना, गृहस्थ के लिए क्या अच्छा है, तो दार गुणा यानी गुण से युक्त स्त्री, है ना, ये गृहस्थ के लिए आवश्यक है, क्योंकि गुणवती कन्या होगी तो वो अपनी गृहस्थी बहुत अच्छी तरीके से संभाल पाएगी, है ना। इसलिए गृहस्थ के लिए क्या आवश्यक है, उसके हित के लिए क्या आवश्यक है, गुणवती स्त्री। तो ये थी गुणवती कन्या की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।